हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जब मैं SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर तमाम घटित घटनाओं को सबके बीच ला रहा हूं, तो ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे सामने आ रही हैं। मैसेज के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए लोग अपने इतने सारे दुख बता रहे हैं कि मैं आपके सामने उतनी सारी घटनाओं को तो रख ही नहीं सकता। कहीं ज़मीन कब्जा करने के लिए लोगों को जेल में भिजवा दिया जा रहा है, तो कहीं पैसा वसूली के लिए काम हो रहा है, कहीं किसी की बेटी को भगा लिया जा रहा है। अगर कोई रोकने जा रहा है, बोलने जा रहा है, तो इस पर जो है SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी जा रही है, ताकि उसकी बेटी के साथ जो हो रहा है उसका वो विरोध न कर पाए। लेकिन यहाँ तक तो सब हो ही रहा था। मैं तो आज तब आश्चर्यचकित रह गया हूँ जब मुझे समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रदेश के महासचिव श्री मुमताज अली जी, जो समाजवादी पार्टी के नेशनल स्टार कैंपेनर हैं, आप देख लीजिए उनका चित्र, इनके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। और लगाया क्यों गया है? इन्होंने जो मुझसे फोन पर वार्ता की, उस पूरे के पूरे वार्तालाप को मैं आपके बीच रख दूंगा। थोड़ी ऑडियो लंबी है, जिसमें सारे तथ्य और इनके खुद के विचार भी हैं। वर्तमान SC/ST कानून पर और UGC पर कितना कड़ा रुख है श्री मुमताज अली जी का। सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के साथ साथ इन्होंने माइनॉरिटी यानी मुसलमान वर्ग को भी बहुत गहरा संदेश दिया है। जो दस्तावेज इन्होंने मुझे भेजे हैं और जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है, जो आगे वार्तालाप में आप सुनेंगे, जब झारखंड प्रदेश में वन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए श्री मुमताज अली जी ने आवाज उठाई, बात करी, तब इनके विरुद्ध उसी विभाग के कर्मचारी ने SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा दिया। मुमताज अली जी के अनुसार इन पर झूठा मुकदमा लिखाया गया और इनके यहां पुलिस की गाड़ियां आने लगी इनको गिरफ्तार करने के लिए। ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई हाई कोर्ट तक जा चुकी है। लेकिन आप इनकी बात के जरिए समझ पाएंगे कि कैसे SC/ST एक्ट का प्रयोग बड़े से बड़े स्तर से लगाए गांव के छोटे से छोटे स्तर तक किया जा रहा है। यह सच है कि अभी भी बहुत बड़ा एक SC/ST का वर्ग है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संरक्षण के नाम पर जो हथियार पकड़ा दिया गया है SC/ST एक्ट का, वह जहां एक तरफ दुरुपयोग के काम आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग किए जाने के कारण शेष समाज में SC/ST वर्ग के प्रति एक दुराव पैदा हो रहा है, एक खिंचाव पैदा हो रहा है, एक दूरी बढ़ रही है। इससे न केवल यह अधिनियम अन्य समाज के लिए एक प्रताड़ना का उपकरण बन गया है, बल्कि इससे दलित समाज के शेष समाज से कट जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। आइए हम सीधे मुमताज अली जी की वॉइस क्लिपिंग को सुनाते हैं, आप सुनिए। इससे पहले मैं कुछ स्पष्टीकरण दे दूं। यह उनके द्वारा बताई गई बात है जो एक सार्वजनिक विषय पर है, जो उनके द्वारा किए गए सरकारी प्रत्यावेदन, उन प्रत्यावेदनों पर सरकारी आदेश और उनके खिलाफ थाने में लिखाए गए FIR से समर्थित है। इसलिए मैं उनके इस ऑडियो क्लिप को आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें न तो मेरा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है, न वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ कुछ लेना देना है, न उन प्राथमिकी दर्ज कराने वालों से मेरा कोई लेना देना है। हाँ, अगर वो अपना पक्ष लाएंगे तो उसे भी मैं रखने की कोशिश करूंगा। सुनिए आप। हाँ, हेलो। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, मुमताज अली बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्टार कैंपेनर, झारखंड महासचिव। जी, बताया जाए। मैं झारखंड के DFO विकास पालीवाल, डिविजनल फॉरेस्ट अफसर विकास पालीवाल। अच्छा, विकास पालीवाल की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, बताएं आगे। हाँ, भेजे गए वो 2023 में आए और वहाँ पे एक 20 वर्षों से अपने गृह जनपद धनबाद के ही रहने वाले श्री दीपक दास, जो अकाउंटेंट है। अब बताइए, लेखपाल कोई सहायक 20 वर्षों तक अपने गृह जिला में पदस्थापित रहे। व्हाट इज द रीजन? दिस इज नॉट ए मैनुअल एंड दिस इज नॉट ए मैनर, दिस इज नॉट ए, उसको क्या शेड्यूल। भारत
फादर वाज द पार्लियामेंटेरियन, माय फादर वाज द मिनिस्टर, आई एम आल्सो गेट टू मिनिस्टर। मिस्टर लालू यादव हम लोग सरकार चलाए हैं। वह दीपक दास नाम का व्यक्ति धनबाद में 20 वर्षों से अकाउंटेंट के पद पर है और उसी के द्वारा संचालित होता है वन भूमि लूट, वन संपदा की तस्करी, अवैध कोयले की निकासी, अवैध उत्खनन, अवैध बालू पत्थर क्रेशर, सैकड़ों अवैध आरा मिल का संचालन उसी दीपक दास के द्वारा, लेखपाल के द्वारा संचालित होता है धनबाद में। यही वजह कारण है कि 20 वर्षों से वहाँ पदस्थापित है गृह जिला में। मैं 2023 में विकास पालीवाल के आने के बाद कुछ हमें स्रोत मिला, चूंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादी पार्टी का मैं नेशनल स्टार कैंपेनर भी हूँ, महासचिव भी हूँ, इस नाते सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसकी छानबीन की तो पता चला कि विकास पालीवाल 2023 में पदस्थापित हुए बतौर वन प्रमंडल अधिकारी धनबाद। तब से धनबाद में देश के बड़े बड़े भूमि माफिया, बड़े बड़े कोयला तस्कर, बड़े बड़े वन तस्कर, जो वन वृक्ष है कीमती उनके तस्कर वहाँ आगमन हो गया 23 से विकास पालीवाल के नेतृत्व में। विकास पालीवाल को ने यह इन लोगों को वहाँ संरक्षण देने लगे और लेखपाल दीपक दास और वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पाल दोनों मिलकर कुख्यात अपराधी, कुख्यात कुछ नक्सली, कुख्यात संपदा की, कुछ कोयला तस्करों का और कुछ भूमि माफियाओं का जमावड़ा करके और धनबाद में टुंडी तोपचांची से लेकर सिंदरी बलियापुर होते हुए गोविंदपुर होते हुए निरसा चिरकुंडा बंगाल के बॉर्डर तक, सरहद तक वन भूमि की सड़क के किनारे, जो मुख्य मार्ग के किनारे जितनी वन भूमि की जमीन सब कब्जा करवाया गया 2023 से। कब्जा कराने के बाद फर्जी कागजात के आधार पर वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मार्केट खुल गए, बड़ी बड़ी इमारतें महल खड़ी हो गए। हमने इसके खिलाफ भारत सरकार को लिखा और राज्य सरकार को लिखा, जो पत्रांक मैं एक भेजिएगा, पत्रांक जरूर भेजिएगा। हाँ मैं भेज रहा हूँ। और जब लिखा तो राज्य सरकार, झारखंड की सरकार ने एक पत्र निकाला, झारखंड मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र जारी होता है। वन विभाग के झारखंड प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस मुमताज अली के द्वारा भेजे गए शिकायत पत्र पत्रांक 16/2025 BKSC दिनांक 22/1/2025 के आलोक में श्री दीपक दास लेखपाल धनबाद प्रमंडल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होना अति आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए दिनांक 4, मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्रांक 2701-944 दिनांक 27/3/2025 यह मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्र का इसमें उल्लेख किया जाता है। एवं पत्रांक 2701-945 दिनांक 27 यानी मुख्यमंत्री सचिवालय का 2 पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए मार्च में दीपक दास के खिलाफ, उसका उल्लेख है सचिव के पत्र में। अब बताया जाए इस पर कार्रवाई मार्च में अप्रैल में नहीं की जाती है और एक धरना होता है 1 जुलाई 2025 को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक, जो पुराने डीएम और एसपी कार्यालय के समीप है वहाँ, और मैं उस धरना में नहीं हूँ श्रीमान। इट्स माय चैलेंज, नोबडी कैन प्रूव I am there and I am attend this धरना। नो एकदम नहीं, I am not agree, I cannot, मैं था ही नहीं। और 1 जुलाई को ही 7 बजे शाम में धरना के दिन ही एक FIR दीपक दास कर रहा है, वही दीपक दास जिसके मेरे पत्र पर उस पर कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय दिया है। आप पर क्या FIR करवाना है? मुझ पर कर रहे हैं कि मुमताज अली 1 जुलाई को धरना पर बैठे रणधीर वर्मा चौक धनबाद में और तख्ती लगा दिए और मुझे जाति सूचक, अनुसूचित जनजाति सूचक के नाम पर मुझे गालियां दी, धमकी दी,
हमारे विरुद्ध बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया। यह आरोप लाकर SC ST मुकदमा हम पर वह व्यक्ति कर रहा है जिस पर हमारे पत्र पर सरकार के यहाँ से पत्र आया है कार्रवाई का, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है मार्च में और जुलाई में, और वो भी केस SC ST का, मैं था ही नहीं उस धरना में। उसके बाद में पुलिस 6 गाड़ियां रात में ही हमारे घर पे आती है, मैं नहीं था घर पर, मैं पार्टी के वर्क से कहीं बाहर गया था। DSP हमसे फोन पर बात किया, हमने कहा कि मैं तो धरना में था ही नहीं और मेरी पार्टी का धरना नहीं था, न मेरा धरना था। अगर धरना है तो रणधीर वर्मा चौक में 50 यूट्यूबर चैनल वाले भाई रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दर्जनों लोग रहते हैं दिन भर वहाँ, क्योंकि वह लोकेशन वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में ही रणधीर वर्मा चौक है। एक थाना उसी बगल में 50 मीटर पर DSP बैठते हैं और SDO बैठते हैं, वहाँ पे धरना हो रही है। सारे पत्रकार हैं, किसी ने अगर मेरा विजुअल भाषण देते टेप किया है तो सबूत हमने लिखा, DIG को लिखा, SP को लिखा, सबको लिखा, सरकार को लिखा कि अगर मैं वहाँ था तो मेरा विजुअल भाषण का दिखाया जाए, मेरा अटेंडेंस दिखाया जाए। अब आइए सेकेंडरी कि वह दीपक दास से फायर कर रहा है, जब मैंने दीपक दास के जहाँ पदस्थापित था कुछ दिन, दीपक दास का जनवरी 2025 में ट्रांसफर हो रहा है बोकारो। बोकारो है धनबाद से 45 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर धनबाद से बोकारो में उनका ट्रांसफर हो गया था जनवरी में। जुलाई में वह धरना होती है और वह ड्यूटी पर रहते हैं बोकारो। हमने पूछा बोकारो CF से, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी वन संरक्षक जिसके अधीनस्थ काम कर रहे थे दीपक दास बोकारो में, लिखित पूछा कि आपके दीपक दास 1 जुलाई को क्या सेवा पर थे? तो लिखित ऑफिशियल लेटर हमको CF दे रहे हैं कि हाँ उस दिन 1 जुलाई को दीपक दास अटेंडेंस बनाए हैं और बोकारो में ड्यूटी पर थे, और ड्यूटी थे। अब बताइए ड्यूटी पर व्यक्ति है, 40 किलोमीटर कैसे मेरा भाषण सुनने धनबाद चला गया? हमने लिखा कि क्या उस दिन आपसे अवकाश लिया है? लिखा कि नहीं, अवकाश पर नहीं थे और दिन भर ड्यूटी। अब बताइए धरना 4 बजे, शायद आई एम नॉट श्योर, बट 4 बजे धरना समाप्त हो जाती है 3 बजे और 7 बजे FIR हो रहा है। अब ड्यूटी आवर में यह धरना स्थल 40 किलोमीटर दीपक दास कैसे गए? एक फिर दोबारा लेटर हमने CF बोकारो को लिखा कि आप मुझे ये बताएं दीपक दास हम पर केस किया है, केस नंबर है 234/25 234/25 1/7/2025। इसके संबंध में दीपक दास से पूछा जाए किस आधार पर मुकदमा। तो CF ने, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने, वन संरक्षक ने पूछा, इनसे कारण पूछा, स्पष्टीकरण मांगा। तो इन्होंने दीपक दास ने स्पष्टीकरण में लिखा है, जो थाना में इन्होंने FIR लिखा ठीक उसके विपरीत अपने विभाग को लिखा 28 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई केस हुआ, 28 जुलाई को इनसे जब कारण पूछा या स्पष्टीकरण दिए हैं बोकारो CF को। मैं समझ रहा हूँ कि FIR जो 1 जुलाई को उन्होंने कराया, उसमें जो तथ्य उन्होंने सूचना के रूप में FIR के तौर पर दर्ज कराया, जब इनसे विभागीय सवाल जवाब किया गया तो उसमें जो ये जवाब दे रहे हैं उसमें क्या लिखे, यही आप बताना चाहते हैं? उसमें लिखना पत्र भेज रहे सरकार को, जांच हो रही थी, हम परेशान थे, हम प्रताड़ित थे, हमारे परिवार प्रताड़ित था और अचानक हमारा ट्रांसफर तबादला धनबाद से बोकारो हो गया। अब बोकारो से धनबाद आने जाने में मुझे भय लगता था मुमताज अली से, और कभी भी मुमताज अली हम पर जानलेवा हमला करा सकते थे, इसलिए मैंने इनके खिलाफ धनबाद में मुझे FIR कर। अब बताइए ऐसे में SC ST का मैं विरोध न करूं, ऐसा और सुनिए मजे की बात, 1 जुलाई को दीपक दास केस करवाया और 2 जुलाई को अपने सगे भतीजा सुवन दास से करवा रहा है हम पर मुकदमा। दोनों वन विभाग में, एक परमानेंट सर्विस करते हैं और एक निविदा पर है भतीजा, उससे करवा दिया, वो भी SC ST। उसका आरोप क्या है कि मुमताज अली मुझे फोन पर जाति सूचक कहा। अब बताइए भारत उनके FIR का नंबर क्या है? उनका 236/2025। अच्छा जी, ये भी धनबाद के उसी थाने में हुई है? उसी थाने में अपना सगा भतीजा, एक ही केस इन्फॉर्मेंट चचा भतीजा और एक ही सवाल का और जवाब दे दीजिए, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। ये जो दास जी हैं ये कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कौन है ये? नहीं, ये रविदास है।
शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल में कास्ट आते हैं। और एक बात मैं अंतिम बात आपसे यह कह दूं श्रीमान कि मैं उस खानदान का लहू हूं जिसने आजादी की लड़ाई में आठत जान गंवाया, और जो बचे जो जेलों में गए, सलाखों में अंग्रेजों के रहे, जिनका 8 जनाजा निकला है तिरंगा में दफन होके, वह मुमताज अली को डराने के लिए सब किया गया कि SC ST कर दो, डर जाएगा, लिखना पढ़ना बंद कर देगा, आरोप लगाना शिकायत पत्र करना बंद होगा। एक बात मैं कह दूं, दिस केस इज ए फैब्रिकेटेड एंड प्लांटेड अगेंस्ट मी, बट आई एम नॉट हैप्पी। मैं इस केस से थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हूँ। अरे जिसे मौत से खौफ नहीं, वो मुकदमों से क्या डरेगा, झूठी मुकदमों से क्या डरेगा। जी, लेकिन आपके लक्ष्य को तो डाइवर्ट कर देंगे ना, आप परेशान अपने बचाव में हो जाएंगे, और जो भ्रष्टाचार की लड़ाई आप लड़ रहे थे वहां से आप हट जाएंगे, थोड़ा तो हाँ, यही उन लोग का मिशन यही है, उन लोग का एम्बिशन यही है। बट मैं डाइवर्ट होने वाला नहीं हूँ। दैट इज नॉट माई इशू। माई इशू इज द कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय संपत्ति की लूटने वाला और राष्ट्र की संपत्ति को लूट कर और अपना घर भरने वाले DFO विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास और भूमि माफिया जो है और जो कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, एक भी नहीं बचेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, डिफॉर्मेशन करूंगा। पहले जमानत के लिए अर्जी दाखिल किया मैंने हाईकोर्ट, उसके बाद मैं डिफॉर्मेशन डालूंगा। और मेरे इस वजह से एक पुलिस के बड़े अफसर है धनबाद में, मैं कह देना चाहता हूं, उनको मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा और उनका जो सच्चाई है बेपर्दा करूंगा। और मैं आखिरी बार फिर कह दे रहा हूं कि मैं मौत से नहीं डरता, तो ये झूठी मुकदमों से क्या डरूंगा। और मैं पीछे हटने वाला नहीं। मेरा डाइवर्ट आप करें, डाइवर्ट मेरा कोई जो मिशन है, जो मेरा एम्बिशन है, उससे मैं डाइवर्ट होने वाला नहीं हूँ। इन लोग का मिशन है कि डाइवर्ट कर दो, खौफ ना जाए, डर जाए, लिखना बंद करे। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी कलम, और भाईजान एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी कलम की ताकत से विकास पालीवाल और दीपक दास के खानदान के बनाए हुए महलों का नींव हिला दूंगा। मैं भ्रष्टाचार के दौलत से बनाई गई इनकी महल का नींव हिला दूंगा अपनी कलम की ताकत से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, करप्शन कहीं भी होगा तो उसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए आपकी लड़ाई के लिए हम आपको साधुवाद करते हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ देश के तमाम लोगों को कि SC ST के खिलाफ तमाम जातियां, तमाम समाज, केवल SC ST को छोड़ के बाकी तमाम OBC। आप बिहार में देखिए, बिहार में 10-10 यादवों को और बनिया लोगों पर SC ST करके बर्बाद कर दिया। कितने आत्महत्या कर रहे हैं SC ST केस में, कितने आत्महत्या कर रहा है। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा बना लिया गया SC ST बड़ी अपने SC ST क्या है, ये अंग्रेजों से भी बड़ा जुल्म है। जालियांवाला बाग जो जनरल डायर जो किया था, उससे भी खतरनाक कानून है। और अंग्रेजों ने जो कानून लाया था, उससे भी बेहद खतरनाक कानून है यह। इसमें केवल SC ST पैसे कमाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग पैसा कमाते हैं, धंधा बना लिए हैं। और अदालत से मेरा आग्रह होगा, सरकार से, कि आप इस कानून से जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, 7 साल के बच्चों पर मुकदमा हो रहा है SC ST का, 7 साल के बच्चों पे। एक महिला है जो केवल यही बिहार में ये तो मुमताज अली जी जो आप कह रहे हैं, हमारे पास तमाम लोगों के तथ्य सूचनाएं आ रही हैं कि उनके जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जा रहा है, और जैसे कोई छुड़ाने जा रहा है उसके लिए बात करने भी जा रहा है तो SC ST एक्ट के मुकदमा लिखाने की या तो धमकी दी जा रही है या लिखवा दिया जा रहा है। बिहार में अभी 3 दिन, बिहार में 1 सप्ताह पहले माननीय राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जी जनता दरबार लगाए थे। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण पहुंचा, बोला कि देखिए हमारी जमीन की कागजात सही है, मेरा जमीन सही है, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट के लोग कहते हैं इसमें से हमें थोड़ी सी जमीन दो वरना हम SC ST लगा देंगे। भरी सभा में कहा, और उसी जगह वो SC ST वाला भी बैठा था। DM को और SP को कहा विजय सिन्हा कि भाई ये तो गजब जुल्म है, ये ऐसा जुल्म की नहीं जगह पे SC ST लगाएगा। ये अभी हुआ है, वायरल हो रहा है। विजय सिन्हा राज्य महामंत्री है, कैबिनेट मंत्री है विजय सिन्हा, राज्य रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके जनता दरबार में हो रहा है, आत्महत्या हो रही है। इसलिए तमाम मैं सभी लोगों से कहूंगा कि OBC से भी कहूंगा कि आपके परिवार के लोग भी तबाह है SC ST से। इसलिए SC ST के खिलाफ एक आंदोलन होनी चाहिए, इनकलाब होनी चाहिए, और सड़क से संसद तक की आवाज बुलंद होनी चाहिए कि जुल्म की जंजीरों से जकड़ी हुई SC ST में जो लोग जकड़े हुए हैं, उन्हें आजादी दिलाने के लिए SC ST का खत्म होना। जैसे जजिया टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, जैसे मुगल शासकों ने जजिया टैक्स लगाया था, मुगल शासक जो जुल्म नहीं किया, जो अंग्रेजों ने जुल्म नहीं किया, वह
जुल्म आज SC/ST के नाम पे हमारे और आपके साथ और देश के तमाम बेगुनाहों और बेकसूरों के साथ हो रहा है। मैं इसके खिलाफ जन आंदोलन करूंगा और दिल्ली के दरबार तक इस मामला पहुंचा। राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने लिखा है कि SC/ST के नाम पे जुल्म करना बंद किया जाए और जुल्म के जंजीरों से जकड़ना बंद किया जाए। नहीं, ये तो एकदम जो चीज ढाल के लिए दी गई थी वो अपने गलत को छुपाने के तौर पर एक तलवार के तौर पर काम में लाई जा रही है, या दूसरों को सताने के लिए तलवार के रूप में काम लाई जा रही है। निश्चित रूप से इस कानून से बहुत सारी अन्याय को जन्म देने वाली घटनाएं दिखाई दे रही हैं। और मैं आपके ये अपराध के पौधों में पानी देने का काम किया SC/ST जी, जो SC/ST अपराध के पौधों में पानी देने का SC/ST कानून जो रूल ऑफ लॉ है, जो ये SC/ST ये अपराध के पौधों में पानी है, जुल्म के पौधों में ठंडा पानी देने का काम किया है। ये जुल्म और सितम के पौधों में खेती की पानी फसल हो रही है और उसमें सरकार खाद और पानी डालने का काम किया SC/ST के नाम पर ये मुकदमा लगा करी। और यह मुकदमा मौत के समान है। मौत होना अच्छी बात है, SC/ST होना अच्छी बात है। आज के तारीख में जो माहौल बना हुआ है, जो सिचुएशन बना हुआ है देश का, SC/ST के नाम पर जो खौफ है, जो भय है, लोग इसमें परेशान है और हम नहीं, पूरा देश में कई लोग परेशान है। इसके खिलाफ जन आंदोलन होनी चाहिए और ये जुल्म खत्म होनी चाहिए। और ये तो ही हुआ ना कि मंदिर में आपको बना के पुजारी बैठाया था हमने, आपने तो डाकुओं से भी 4 कदम आगे बढ़ गए जी। कोई मस्जिद में पेशिमाम बनाए जाते, हमारे मजहब में पेशिमाम बनाया जाता मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, और वह मस्जिद में पेशिमाम की जगह अपराध की दुनिया में पनपने लगे, खेती होने लगे। उस पर तुरंत रोक होनी चाहिए। आपको चादर मिला था राम नाम का ओढ़कर राम नाम करने के लिए, या गरीब लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसा कर SC/ST के नाम पर और पैसा कमाने का धंधा लगा। आपको SC/ST कानून आया कि सदियों से दबे कुचले ये समाज है, इसको उच्च स्तर ऊपर उठाने के लिए, इसकी हालात बदलने के लिए, इसकी जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए यह कानून लाया गया। तो एक को मान सम्मान बचाने के लिए बाकी लोगों का मान सम्मान मिट्टी में मिला रहा था। ये कानून है। सही बात है, सही बात है। तो मुमताज अली जी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसके आप जो है जुड़े हुए नहीं है, मैं महासचिव भी हूँ और नेशनल स्टार कैंपेनर हूँ। जी 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 जी, आप जो है राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आप चुनाव में जी, तो आपकी पार्टी की तरफ से तो खैर मैं कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि आपने अपने व्यक्तिगत हैसियत में फोन किया है। फिर भी हम आपका थोड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है? राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी ये है कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सरकार में रहे बिहार में, और मैं सरकार में रहा हूं 90 से लालू यादव जी के साथ। आज जो झारखंड में जब झारखंड बिहार 2000 में अलग हुआ तो हमारी सरकार और सरकार से हम लोग का हिस्सेदारी कट गई और झारखंड अलग हुआ। मैं झारखंड में रहता हूं। तो वर्तमान सरकार जो चल रही है यह भी हमारी सरकार है, हमारे सहयोग से हेमंत जी की सरकार चल रही है। लेकिन कुछ अधिकारी इसमें भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि का है, RSS के पृष्ठभूमि का है, और कुछ जुल्मी पृष्ठभूमि का, भ्रष्टाचारी पृष्ठभूमि का है। उन लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है या राज्य सरकार की कुछ नीतियां हैं। हम इसका भी विरोध, मैंने हेमंत जी से मिलकर भी कई बार कहा है कि हेमंत जी ऐसे अधिकारियों को हटाए, नहीं तो आपके दामन में दाग लग रही है। आपके पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने अपने खून से, लहू से क्रांति लिखा था झारखंड अलग करने के लिए, और उनके क्रांति पे दाग लग रहा है, उनके दामन पे दाग लग रहा है। आप बताइए, ऐसे अधिकारी जो कोयला चोरी करवाता है, तस्करी के वन भूमि का कब्जा करवाता है। मैंने गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, परंतु हमें मार्च में समय मिला है मिलने का, दोनों महामंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उनसे भी कहूंगा कि जांच CBI से और ED से कराने का हमने मांग किया है। और हम लोग ब्राह्मण कुल के हैं, हम लोग ब्राह्मण कुल से आए हैं और ब्राह्मण कुल के रहने वाले हैं। हम लोग हमारे खानदान जो कुलीन खानदान हुआ करते थे, हम लोग भय करने वाला, भय से नहीं डरता, भूख से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, अपनी सम्मान बचाने के लिए जान हथेली पर लेके निकलने वाले खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ श्रीमान। और हम लोग इन फर्जी मुकदमों, प्लांटेड और फैब्रिकेटेड मुकदमों से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे डर इस बात का है कि अगर यही रफ्तार चलता रहा भ्रष्टाचार का, यही रफ्तार चलता रहा SC/ST के नाम पे जुल्म होने का, तो एक दिन भारत की सरजमी पे
एक ऐसी क्रांति आएगी, ऐसी क्रांति आएगी कि 1974 से भी बड़ी क्रांति आएगी। जुल्म को नहीं कुचलेंगे, जुल्म को नहीं रोकेंगे। तो आज यूजीसी है, SC ST है, ये सब कानून क्या है? ये दमनकारी कानून है। हम इसे दमनकारी कानून कहते हैं। जातिवाद पैदा करने वाला, जो जातिवाद खत्म हो रहा था, वो जातिवाद को पैदा करने की से परंपरा जाल चालू कर दिया गया। फिर से छुआछूत का परंपरा होगा, फिर से हम चले जाएंगे 2000 वर्ष पहले वाली इसमें। सही बात है। जब जातियां फिर से अपनी अपनी सीमाओं को गाढ़ा करेंगी, दीवारों को ऊंचा करेंगी, तो परंपराएं तो पुरानी लौटेंगी ही लौटेंगी। भाई आप कानून ला रहे हैं, इसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? जी, दैट इज नॉट एबल, दैट इज नॉट ए सोशल, यूजीसी इज नॉट सोशल। जी, वो ग्रांट कमीशन का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसी चीज है कि जातियों में बांट रहा है, वर्ग में बांट रहा है, वर्ग में बांट रहा है। जो विद्यार्थी कभी कोई जाति, हम लोग भी पढ़े लिखे, दिल्ली के टॉपर रहा हूँ, हम लोग का जो बैचमेट होता था, क्लासमेट होता था, रूममेट होता था, वो जाति नहीं जानते थे। हु इज दिस कास्ट, कौन कास्ट है, क्या है, ये कभी नहीं जानते थे। मेरे मित्र है, अभी तो सभी जातियों में मुमताज अली जी, अभी तो हम लोगों के हर जातियों में, हर धर्मों में मित्र हैं। बहुत गहरी मित्रता सबकी चल रही है, आज तक चल रही है। अगर आज के बच्चे नफरत भरे माहौल में विश्वविद्यालय में जाएंगे, आज SC ST एक्ट के नाम पर समाज में नफरत फैलेगी, फिर तो लोग दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। भाई हमारा कर्जा लिया, आपने पैसा मांगने का, आप SC ST लगा दीजिएगा, हमारे जमीन पर सुअर पोसिएगा, हमारे जमीन पर कादो फेंकिएगा, नाली पसीजिएगा, वहाँ पेशाब पैखाना फेंकिएगा, और हम अगर बोलेंगे तो आप उस पर SC ST लगा दीजिएगा। हम हाथ बात बोलेंगे, हम आपके गांव में समझाने जाएंगे तो आप SC ST लगा दीजिएगा। टेलीफोन पर भारत सरकार का लॉ है, पार्लियामेंट ने पास किया है, अमेंडमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि टेलीफोन पर दिया हुआ गाली या टेलीफोन पर टॉकिंग में अगर जाति सूचक तो वो SC ST में नहीं आता। बट मेरा केस 236/25 में देखिए, धनबाद सदर थाना, टेलीफोन में मुमताज नहीं जाते सूचक का, उस पर SC ST लग गया। 6 गाड़ी पुलिस खोज रही है, 6 गाड़ी पुलिस हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे किसी जमाने में हमारे खानदान की हिफाजत के, खानदान के सम्मान के लिए पुलिस आकर खड़े रहते थे। आज हमें जो दौड़ा रहे हो ये झूठी मुकदमों को लेकर, यह समाज में कुंठा पैदा कर रहा है, समाज में नफरत पैदा कर रहा है, समाज में घृणा पैदा हो रहा है, समाज बंटवारे की ओर बढ़ चुका है, समाज घृणा की ओर बढ़ चुका है, समाज टूटने के कगार पर है। अगर इस मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, अगर समाज को, हिंदुस्तान को बनाना है, हिंदुस्तान को सजाना है और हिंदुस्तान को बचाना है, तो ये टूटता हुआ, बिखरता हुआ हिंदुस्तान को रोक लीजिए, बना लीजिए और सजा लीजिए, और जातियों का भेदभाव खत्म कीजिए, SC ST UCG को खत्म कीजिए और कहिए हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। एक तरफ राम प्रसाद मिश्र, पंडित राम प्रसाद मिश्र, और दूसरे तरफ शफाकुल्ला खान, दोनों एक थाली में अयोध्याबाद, फैजाबाद के जेल में एक साथ खाते थे। फैजाबाद के जेल में एक दिन 19 दिसंबर 2027 को एक दिन दोनों का फांसी होता है। चंद्रशेखर आजाद तो नहीं कहा कि केवल ब्राह्मणों को आजादी मिलना चाहिए, मंगल पांडे ने नहीं कहा कि केवल ब्राह्मणों को आजादी मिलना चाहिए, चित्तू पांडे ने नहीं कहा किसी ब्राह्मण को मिलना चाहिए, अक्षय राय, जोगिंदर शुक्ला, भोला पाठक, ये तमाम जो ब्राह्मण परिवार थे जो आजादी की लड़ाई में लड़े, क्रांति मचाया, किसी ने नहीं कहा कि हमारे सवर्ण वर्ग को, ऊंची जातियों को मिलनी चाहिए, नीची जाति को। उसने भी हरिजनों के लिए लड़ा, उसने दलितों के लिए लड़ा, उसने आदिवासियों के लिए लड़ा, उसने ईसाइयों की लड़ाई लड़ी, उसने अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी। और 20 और कहते हैं 90 भाग हमारा है, 90% है, तो 90% में मुसलमान का प्रतिशत, मुसलमान को केवल तुम कहाँ रखे हो? मुसलमान के कहते 90% तो मेरे साथ है और उस पर SC ST लगाते हो, तो हम 10% के साथ क्यों नहीं जाएंगे? हम क्यों तुमसे अलग होकर 10% में नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा हमें जी, हमें कहना पड़ेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि SC ST लगाकर मुसलमानों के साथ भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और किसी के साथ हो, SC ST किसी जाति समुदाय के साथ अगर लगाया जाता है और जुल्म किया जाता है, हम उसके साथ खड़े हैं। और यह देश की आज़ादी में हिंदुस्तानी बनकर जिस तरह हम लोगों ने आज़ाद कराया था देश को, आज हम हिंदुस्तान वासियों को आपके माध्यम से आह्वान करते हैं, फिर से एक बार उठो, एक बार उठो नौजवानों, उठो जवानों, उठो हिंदुस्तान के लोगों और बजाओ बिगुल कि इस जुल्म के खिलाफ हम सड़कों पे हैं। और SC ST और UCG खत्म करो। जातिवाद और नफरतवाद और भेदभाव और मजहब के नाम पर ये नफरत और जहर की खेती करना बंद करे हुकूमत, और एक
साथ हम नौजवानों को आह्वान करना चाहते हैं कि आप किसी जाति धर्म में न बने, आप हिंदुस्तान को सजाने और संवारने में लगे, और हिंदुस्तान संवरेगा, हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान चमकेगा तो हम सब हिंदुस्तानी चमकेंगे। और ये SC/ST वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो जुल्म की जंजीरें थमाई गई है उससे जकड़ना बंद कर दो हम लोगों को। अगर इसी तरह तुम हम लोगों को जकड़ना बंद नहीं किया तो फिर तो क्रांति होगी, और इस क्रांति की आग में सब लोग झुलसेंगे। हाँ, देश का नुकसान होगा, और अगर इनके साथ गलत कहीं हो रहा है तो हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इनके खिलाफ गलत होगा तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे नहीं। भाईजान, आजादी के बाद से इनके साथ गलत SC/ST कोई तो सच्ची मिला है, सारे आरक्षण इनके, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इनके हक के खिलाफ बात कर रही हो। सब इनके पक्ष के लिए बात करते हैं, सारी पार्टियां, सारे नेता, सारे समाज के लोग, सारे बुद्धिजीवी, सारे कलाकार, सारे साहित्यकार, सारे फिल्मकार, सारे लोग इनके पक्ष की बात करते हैं। और फिर भी ये अगर इनके तरफ से कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ इनके नेता नहीं बोल रहे हैं। अब UGC में आप जाइए तो किसी प्रोफेसर के खिलाफ कह देगा कोई दलित बच्चा कि ये प्रोफेसर साहब हमको कम अंक दिए हैं इसलिए कि हम दलित है इसलिए कम। अब वो प्रोफेसर की नौकरी भी जाएगा, जेल भी जाएगा। ये तमाशा लगा दिया आपने। जी, ये तमाशा लगा दिया। ठीक है मुमताज अली जी, आपने हमारे चैनल से संपर्क किया। हम आपकी इस बात को आम दर्शकों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं, और आपकी इस बात को सबको तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। फर्ज समझ करके इसको हम जनता के बीच डाल रहे हैं, जिससे कि लोग समझ सकें कि इतने बड़े नेता लोगों के साथ भी, इतने बड़े पदाधिकारियों के साथ भी, और समाज के लिए लड़ने वालों के साथ भी इस अधिनियम का दुरुपयोग करके कैसे जुल्म किया जा रहा है, कैसे आपके द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की लड़ाई को रोकने के लिए इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप जनता के साथ क्या आपके पास सारे प्रमाण दिया हूँ, प्रमाणित है कि मैं भ्रष्टाचार इनके खिलाफ। और बताइए ना, आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ अंतिम में कि आप देखिए, जब भी मनीषा दलित बेटी पर हुआ था जुल्म 2019 में, मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन किया, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। मैं जब संत रविदास जी की मूर्ति तोड़ी गई अभी 4-5 साल पहले दिल्ली में, मैं उसके खिलाफ आंदोलन किया और पूरा पेंडल मार्च निकाला, उसका वीडियो और मेरे पास सबूत और अखबार है। और हाथरस में दलित बच्ची के साथ हुआ, मैं उसकी लड़ाई लड़ा हूँ। दर्जनों लड़ाई मैंने दलितों के लिए लड़ा हूँ, दलितों की आवाज बनकर जेल तक गया हूँ, आंदोलन किया हूँ, लाठियां खाया हूँ। और वो दलित आज हमें झूठे केस में फंसा रहा है। अब मैं कैसे दलितों की लड़ाई लड़ूंगा, कैसे दलितों के साथ खड़ा रहूंगा? इस तरह के अगर फर्जी मुकदमे किया जाए, और आप मेरे चैनल, आपके चैनल को मैं साधुवाद दूंगा। याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में जाकर, जर्मनी में, रेडियो बर्लिन से भारत को संदेश दिया था और गांधी के समर्थन में। उसके बाद रेडियो सिंगापुर गए और रेडियो सिंगापुर से उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई की संदेश दिया था। तो मैं तो कहूंगा उसी तरह आप मेरे मित्र हैं, भाई हैं, आप मेरे संदेश को जन जन तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाइए। हम आपके चैनल को, मैं उज्जवल भविष्य के, आपके चैनल का उज्जवल भविष्य की कल्पना करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि आप सच्चाई को आप उस तरह उजागर करते हैं, सच्चाई को सामने इस तरह ला रहे हैं जिस तरह पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, इन नेहरू, पटेल, इन तमाम लोगों ने देश की सच्चाई को सामने लाने का काम किया था। आप भी उसी तरह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद 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 मुमताज। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुमताज अली जी आगे बढ़े, तो इनको रोकने के लिए इस अधिनियम के तहत इन पर केस दर्ज कराया गया है। अब शेष क्या है, आने वाले समय में सब पता चलेगा। लेकिन गांव गिराव से, शहरों से, कस्बों से, मोहल्लों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, SC/ST एक्ट के प्रताड़ना की जो बातें आ रही हैं, उस पर कहीं कोई डेटा न होना, कहीं उसके लिए कोई फोरम न होना जहां ये बातें रखी जाएं, यह बहुत ही दयनीय बात है, चिंताजनक बात है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।